सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो गए। मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाइयों, दिन की हो चुकी है शुरुआत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, जिसे कुछ लोग क्या, काफ़ी लोग कॉल सेंटर भी कहते हैं। तो पिकअप हमारा लग चुका है नोएडा सेक्टर 76 से। पिकअप टाइम है 9:10 का। हम अपने घर से 8 बजे निकल चुके थे। पार्किंग में गए, पार्किंग से अपनी गाड़ी ली, उसके बाद सीएनजी डलवाई। तो 15-20 मिनट तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो 8:30 बजे हम फ्री हुए थे, तो हम निकल चुके हैं अपने पिकअप के लिए, जो नोएडा सेक्टर 76 से है। ये 9:10 का पिकअप है और हमें 11:30 रिपोर्टिंग ये कंपनी में ड्रॉप करना है। 11 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे वैसे, लेकिन थोड़ा जाम वाम होने के कारण 11:15 बज सकते हैं। कितना भी टाइम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम टाइम से अपना पहुंच गए हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में क्या होता है कि पेनल्टी हो जाती है अगर जो आप फर्स्ट पिकअप पे लेट जाओगे तो, और कंपनी में लेट पहुंचोगे तो। मतलब आपको पिकअप पॉइंट पे टाइम से पहुंचना है। अगर जो आप फर्स्ट पिकअप पे लेट पहुंचे और उसके बाद अगर जो आप कंपनी में टाइम से पहुंच गए तो ठीक है। अगर जो कंपनी में पिकअप भी लेट करा और कंपनी में भी लेट पहुंचे, 1-1, 2-2 मिनट भी होता है वहाँ पे। अगर जो 1-1, 2-2 मिनट के हिसाब से भी अगर जो आप लेट हो गए तो पेनल्टी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन हम जिसमें करते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पेनल्टी का कोई वो चक्कर नहीं है। लेकिन हाँ, आप जान पूछ के करोगे तो फिर पेनल्टी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कहीं, अब जैसे मैं सेक्टर 76 तक खाली जा रहा हूँ, 20-22 किलोमीटर है मेरे घर से, तो मैं सोचूंगा ओला ओवर चला लूँ। तो मेरे को ओला ओवर की ड्यूटी मिल गई मुझे कहीं थोड़ा सा इधर उधर की, अब मैं पहुंचने में लेट हो गया, कंपनी को पता चल गया, तो पेनल्टी लगा देंगे। आप डायरेक्ट जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट पिकअप पे हम सीएनजी हमने डलवा ली है, निकल चुके हैं फर्स्ट पिकअप की तरफ। जो हमारे नए भाई हैं वो, मैं उन्हें जानकारी देना चाहूँगा कि किस तरीके से एमएनसी कंपनियों में काम होता है। तो अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 8:50। 9:10 का हमारा पिकअप है। तो करते हैं पिकअप पॉइंट पे, हम पहुंच ही जाएंगे, 5-7 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे। करते हैं पिकअप, बताते हैं आपको आगे की अपडेट। जुड़े रहना दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं 20-22 किलोमीटर खाली जा रहा हूँ घर से अपने नोएडा सेक्टर 76 के पिकअप के लिए। तो भाइयों, बता दूं कि कंपनियां हैं जो जैसा पैसा देता है वैसे काम लेता भी है। तो हमें इतना चलना पड़ जाता है कई बारी खाली, सुबह भी और रात को भी। लेकिन मैंने दूसरी कंपनी में भी काम करा है, वहाँ पे रेट बहुत कम होते हैं। तो वहाँ भी ज़्यादा खास काम हो नहीं पाता। 3,000 रुपये 3,500 रुपये का ही काम हो पाता है। मैं जो है 12 से 14 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, तो इतना ही काम हो पाता है। यहाँ पे कम से कम ये है कि काम थोड़ा अच्छा हो जाता है। काम अगर जो कंपनी के अंदर होता है ना, तो वो काम करवा देते हैं। 3,000 3,500 रुपये से ऊपर का काम हमारा हो जाता है। और उसी गैस में, जो गैस वहाँ पे वो 3,000 का काम करती थी, यहाँ पे 3,500-4,000 रुपये का काम हो जाता है। और उससे भी कम, चलो उतनी मान लो, उतनी गाड़ी चलती है जितनी वहाँ चलती थी। तो दोस्तों, बस वही वाली बात है कि यहाँ पैसा थोड़ा अच्छा मिलता है, इसलिए यहाँ पे इनकम थोड़ी हो जाती है हम लोगों की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पिकअप पॉइंट पे। अब देखते हैं सर यहाँ पर आ गए हैं कि नहीं तो हम जो है थोड़ा सा वेट करते हैं। फिर चलो बताता हूँ आपको, नेक्स्ट अपडेट करता हूँ आपको। तो भाइयों, जैसे कि हम नोएडा का पिकअप लेके आए थे, अब हमारा सेकंड पिकअप लग चुका है
प्रीत बिहार से, प्रीत बिहार मेट्रो स्टेशन से हमने जो कंपनी में ड्रॉप करा था 11:15 बजे, और अभी 11:11 हो रहे हैं अभी, क्योंकि मैं अभी पार्किंग में नीचे गया था, वहाँ पे 5-10 मिनट रुका, फिर मैं निकला हूँ वहाँ से 11:30 बजे। तो अब हम जा रहे हैं, 11:30 का टाइम हो रहा, अब हम जा रहे हैं पिकअप पे, हम सेकंड पिकअप पे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ भाई सोच रहे होंगे कि भाई नोएडा इतनी दूर गया 22 किलोमीटर पिकअप करने के लिए। तो भाइयों देखो, मैं आपको बता दूं एक बात, मेरे घर से भी था एक पिकअप, लेकिन क्या था, अगर जो मैं घर का पिकअप करता वो 12:30 की रिपोर्टिंग का था, और कंपनी ने जो मुझे पिकअप लगाया था वो 11:30 की रिपोर्टिंग का था। तो 11:30 की रिपोर्टिंग लगाने का मतलब ये था सुपरवाइजर का कि गाड़ी जल्दी आ जाएगी तो दूसरा पिकअप भी कर लेगी, और मैं पहुंचूंगा ही 12 बजे 12:30 बजे, तो वो एक पिकअप जो है हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी में सुपरवाइजर काम करवाते हैं। हम सुबह जल्दी आए तो भी उतनी चलेगी गाड़ी, हम दोपहर को आए तो भी उतनी चलेगी, मतलब चलेगी उतनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कम टाइम दो, क्योंकि सुपरवाइजर देखते हैं भैया जो गाड़ी उनके काम में आ रही है, उनके फंसे हुए रूट कर रही है, तो ही वो आपका काम करवाएंगे। नहीं तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई सारा बना बनाया हलवा आप ही खा लो, थोड़ा हलवा पकाना भी पड़ेगा। कल मैं 8:30 की रिपोर्टिंग लेके आया था, कल भी मेरी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली, 260 या 65 के आसपास किलोमीटर के आसपास चली थी, जिसमें कि 3400 रुपये के आसपास का काम मेरा हो गया था। गैस भी कम लगी थी, 600 रुपये के आसपास गैस लगी थी। और आज मैं आया हूँ 11:30 की रिपोर्टिंग लेके। बस ये है कि कल 1 घंटा पहले निकला था मैं, कल 7 बजे पिकअप करना था, 6:30 बजे निकला था। आज मैं निकला हूँ 8 बजे, 1.5 घंटा पहले निकला था मैं कल। तो इस तरीके से काम होता है दोस्तों। अब मैं सेकंड पिकअप लेके जा रहा हूँ 3:30 की रिपोर्टिंग का, पहला 11:30 का लेके गया, अब 3:30 का लेके जाऊंगा। तो 3:30 में फिर ड्रॉप मिल जाएगा मुझे, 3:30 में नहीं मिलेगा तो 4:30 में मिल जाएगा। तो तीसरा रोस्टर मेरा वो हो जाएगा। फिर मैं कंपनी पहुंचूंगा, फिर कंपनी में रात को फिर 7:30 में 8:30 में चौथा ड्रॉप मुझे फिर मिल जाएगा। करने को तो देखो रात को कंपनी वाले काम आपका 1-2 रोस्टर और करवा देंगे, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पर मार्शल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मार्शल जो हमें वापसी कंपनी ड्रॉप करना पड़ता है। एम्प्लॉय को ड्रॉप करा उनके घर पे, फिर जहाँ का भी ड्रॉप होगा फिर वहाँ से हमें कंपनी खाली आना है। या फिर एक काम ये हो सकता है कि भाई सुपरवाइजर सेटिंग कर देगा आपकी दूसरी गाड़ी में, उन्हें शिफ्ट कर देना है किसी और गाड़ी में या कैब में, वो नहीं बैठेगा मार्शल, और ना ही हमें मार्शल के कोई अलग से पैसे मिलते हैं। हमें कंपनी की ही गाड़ी में उन्हें मार्शल को बैठाना पड़ेगा। अगर जो दूसरी गाड़ी 10 किलोमीटर दूर है तो हमें वो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा मार्शल को देने के लिए, फिर वापस अपने घर आना है। इसी वजह से दोस्तों हम शाम का एक ड्रॉप हम करते ही नहीं है, हम तो सीधा घर का लेते हैं। जो बिना मार्शल का हो सके तो भैया बिना मार्शल का दे दियो। तो करते हैं पिकअप, और बताते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जुड़े रहना मेरे साथ में, बताते हैं अभी थोड़ी देर में कहाँ का ड्रॉप मिला, कैसे कैसे काम हुआ, कितनी सीएनजी लगी, सब डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। भाइयों हमने ड्रॉप कर दिया है सेकंड पिकअप, जो हम लेके आए थे प्रीत बिहार से, हमने कंपनी में ड्रॉप कर दिया है। थोड़ा सा जाम हो गया था महिपालपुर पे, गाड़ी ख़राब हो रही थी, इस चक्कर में हम पहुँचे हैं 3:30 बजे, नहीं तो हम 3:10 तक पहुँच जाते। तो 20 मिनट का हमें ट्रैफिक मिल गया, इसलिए हम 3:30 बज गए। अब 4:30 का हमें पिकअप दिया है सेक्टर 7 से।
7, 4:30 का पिकअप है। तो हम ड्रॉप करते ही निकल चुके हैं पिकअप के लिए। हमें आधा घंटा लग जाएगा, 4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। पिकअप है 4:35 पे। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ वेट करेंगे, आधे घंटे बाद उन्हें लेके आएंगे कंपनी। 5:30 की रिपोर्टिंग है वो। तो देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हमें 5:30 का ड्रॉप हमें मिलता है या नहीं मिलता। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कंपनी में बैठे रहेंगे 7:30 या 8:30 के वेटिंग में। फिर तो घर का ही लगेगा सीधा। और मैं इधर उधर का लेता भी नहीं हूँ दोस्तों, मैं सीधा घर का ही लेता हूँ ड्रॉप, जिससे कि अपना टाइम से हम जा सकें। मार्शल की वजह से, जैसे मैंने बताया हर वीडियो में बताता हूँ, मार्शल की वजह से हम लोग ड्रॉप लेते नहीं हैं इधर उधर का, क्योंकि फिर भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है। सीएनजी फिर डलवाने जाओ तो मैंने 2 बार सीएनजी डलवा चुका हूँ। अगर जो 5:30 का ड्रॉप मिल जाएगा तो फिर हमें एक बार और सीएनजी डलवानी पड़ेगी। तो कंपनी में दोस्तों ऐसा ही होता है कि बार बार सीएनजी जो हमें डलवा, मौका लगते ही हम लोग सीएनजी डलवा लेते हैं, दिल्ली से ख़ास तौर से। तो करते हैं पिकअप और फिर कंपनी पहुंच के आपको बताते हैं आगे का हाल। भाइयों, जो हम गुड़गांव का पिकअप करने गए थे, 3rd पिकअप, वो हमने कंपनी में ड्रॉप कर दिया है। अब देखते हैं 5:30 में, तो मुझे लग नहीं रहा कि ड्रॉप होगा। बाकी अब वेट करते हैं थोड़ा सा, शायद ड्रॉप मिल जाए 5:30 में, नहीं तो फिर 7:30 या 8:30 में सीधा घर का लगाएंगे। तो बताता हूँ आपको आगे की कितनी सीएनजी लगी, कितना क्या हुआ, सब कुछ पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। जुड़े रहना मेरे साथ। अगर जो कंपनी एमएनसी कंपनी के बारे में जितनी भी जानकारी चाहते हो आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी सारी वीडियो अब तक आती रहेंगी। तो बताता हूँ आपको आगे की अपडेट। भाइयों, 8:30 में ड्रॉप लगा था हमारा आईपी एक्सटेंशन का, जो कंपनी हमें देती है 68 किलोमीटर। तो भाइयों बात कर लेते हैं टोटल काम की। तो जो फर्स्ट पिकअप था, हम लेके गए थे 76 से, नोएडा 76। वो कंपनी देती है 100 किलोमीटर रनिंग। हमारे यहाँ किलोमीटर पे काम होता है। 100 किलोमीटर की रनिंग देती है 76 की। उसके बाद मैं लेके आया था प्रीत बिहार से, कंपनी देती है 66 किलोमीटर वहाँ से। प्रीत बिहार का 66 किलोमीटर 66। उसके बाद मैं सेक्टर 7 गया था, तो 28 किलोमीटर की रनिंग वहाँ से मिली थी। फिर उसके बाद मैं लेके आया हूँ आईपी एक्सटेंशन। 4 रोस्टर लगे हैं। तो ये जो आईपी एक्सटेंशन का था, ये 68 किलोमीटर था। तो टोटल जो किलोमीटर हो रहे हैं 4 रोस्टरों के, ये हो रहे हैं 260 के आसपास। तो कंपनी ने जो हमें किलोमीटर दिए 260, उसके पैसे बनते हैं करीब करीब 3400 रुपये। तो ये तो आज का काम था। और हमारी जो गाड़ी चली है 206 किलोमीटर। अब मेरा घर यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा, चलो 210 किलोमीटर मान लो, जो जैनमैन चली है। और 260 किलोमीटर की कंपनी हमें रनिंग देगी। अब आ जाते हैं सीएनजी पे। सीएनजी हमने डलवाई थी, तो सीएनजी लगी है 464 रुपये की, एक बार डलवाई थी। दूसरी बार डलवाई थी 324 रुपये की। टोटल हो रही है 788 रुपये की, जिसमें कि 3 डब्बियाँ भी हमारी बच रही हैं। सुबह भी इतनी बची थी, मान लो 800 रुपये की गैस लग गई। 750 रुपये गैस, 750 रुपये गैस लग गई। तो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।